ये हमारा सेकंड लेक्चर है क्लास 12th की यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थर्ड यूनिट। देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे और दूसरे पार्ट में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में। इससे पहला जो लेक्चर था उसमें हमने कुछ बेसिक के बारे में स्टडी किया था, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कुछ बेसिक टर्म्स रिलेट करते हैं, वो हमारा टॉपिक आया था। तो ये सेकंड लेक्चर है जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स या इलेक्ट्रोलाइटिक चेंजेस को स्टडी करेंगे। इसमें भी कुछ बेसिक टर्म्स हमारी आते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए। देखिए सबसे पहले जो टर्म आती है ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी और लास्ट है सेल कांस्टेंट। एक टॉपिक हमारा ये बनता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से। सबसे पहले ओम्स लॉ को डिफाइन करेंगे। ये हमारा 10th क्लास में भी आ चुका है और ये फिजिक्स में आता है ज़्यादातर। देखिए द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। मीन्स करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा ओम्स लॉ का? आई इक्वल टू दी V बाय आर। ये फर्स्ट फॉर्मूला आता है जिस पे न्यूमेरिकल आएंगे, ये नोट कर ले। अच्छा सेकंड क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इट मेजर द ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ करंट। करंट का जो अपोज करते हैं, करंट के फ्लो को जो रोकते हैं, वो प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो को रोकती है दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस, जिसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। और रेजिस्टेंस किसी भी वायर का रेजिस्टेंस उसकी लेंथ के वायर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसी वायर का जितना ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। तो इसको लिख सकते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी ए। देन इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो ये आ जाएगा रो कांस्टेंट, जिसको रेजिस्टिविटी नाम देंगे आगे, एल बाय ए। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस दैट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीन्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी ए। एरिया इज द क्रॉस सेक्शन। Next one, unit of resistance is ohm. Next one is the resistivity या specific resistance, रो से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। अब ये तो पता लग गया कि रेजिस्टेंस होता क्या है। किसी वायर में जब करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, तो उसको अपोज करते हैं, उसको रोकते हैं, वो प्रॉपर्टी तो हुई रेजिस्टेंस। अब वायर की हमने अगर लेंथ ली है 1 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो वायर का लिया है वो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर लिया है। अब इसमें जितना रेजिस्टेंस है मीन्स 1 सेंटीमीटर वायर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है, उसमें जो रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा वो होगी उसकी रेजिस्टिविटी, रो से रिप्रेजेंट करेंगे उसको। Resistance of a conductor of 1 centimeter in length and having the area of cross section equal to the 1 square centimeter. Means पहले क्या था R equal to the rho
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ए। तो रो का फॉर्मूला क्या बनेगा, रो इक्वल टू द आर, रो इक्वल टू द आर ए बाय एल। ये फॉर्मूला नोट कर ले, ये हमारा थर्ड फॉर्मूला बनता है। पहला फॉर्मूला हमारा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग था, सेकंड फॉर्मूला हमारा रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग है, और थर्ड फॉर्मूला जो बनता है वो हमारा रो के अकॉर्डिंग है, रेजिस्टिविटी के अकॉर्डिंग है। अब इसकी यूनिट की बात आती है तो इसकी यूनिट आएगी ओम सेंटीमीटर, और ऐसा यूनिट इसकी आएगी ओम मीटर। फोर्थ डेफिनेशन हमारी आती है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के लिए, कंडक्टेंस जिसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज ए मेजर ऑफ इज विद विच करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर से कितना करंट पास हो सकता है वो डिपेंड करता है उसके रेजिस्टेंस पे। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस करंट के फ्लो का अपोज करता है। इट इज इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस, मीन्स जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर। यूनिट अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यूनिट भी इसकी इनवर्स होगी, तो पर ओम या एसआई यूनिट साइमंस इसकी एसआई यूनिट आएगी, या पर ओम इसकी कॉमन यूनिट आएगी। नेक्स्ट कंडक्टिविटी, जैसे रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस हमारा किसी वायर की प्रॉपर्टी है, किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी वो रेजिस्टेंस है। लेकिन जब उसको स्पेसिफिक ले लेते हैं, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर लेंथ है कंडक्टर की और एरिया है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो उसमें जितना रेजिस्टेंस है वो उसकी रेजिस्टिविटी। वैसे ही अगर हम एक लेंथ लेते हैं 1 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेते हैं 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसमें उस कंडक्टर की जितनी कंडक्टेंस पावर है that is called conductivity, means conductance of a conductor of 1 centimeter length having the area about the 1 square centimeter, this is called the conductivity। कापा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं K से, तो K को हम लिख सकते हैं KPPA, KAPPA। एक मिनट बेटा, तो ये हमारा जैसे कंडक्टेंस रेजिस्टेंस के अपोजिट था, इनवर्स था, वैसे ही कंडक्टिविटी इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी को हमने रेजिस्टिविटी को रो से रिप्रेजेंट किया है, तो कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी, कापा इक्वल टू दी 1/ρ। नेक्स्ट डेफिनेशन, अच्छा इसकी एसआई यूनिट फिर आती है पर ओम पर सेंटीमीटर। जो यूनिट हमारी रो की थी उसको इन्वर्स कर दें, पर ओम पर सेंटीमीटर या फिर साइमन पर मीटर इसकी यूनिट बनेगी। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस, जिसको लैम्डा एम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये अलग आता है, अब तक का जो पार्ट हमने किया वो आपकी 10th क्लास में भी आ चुका है या कुछ आपने फिजिक्स में स्टडी किया होगा। यहाँ से आता है कि जो आपका फर्स्ट टाइम है। means molar conductivity means the conducting power of all the ions which produced by dissolving 1 mole of electrolyte in a solution। अगर हम किसी सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट मीन्स एनी आयनिक कंपाउंड विच ब्रेक डाउन इनटू द आयन व्हेन डिसॉल्व इनटू द वाटर। वो कंपाउंड जिसको वाटर में डालने पर वो ब्रेक डाउन हो जाता है आयंस में। अब ये कितने आयन बनाता है, क्या लिखा है इसमें, कंडक्टिंग पावर ऑल द आयन प्रोड्यूस बाय द डिसॉल्विंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करने से मान लीजिए हमें मिलते हैं 0.4 मोल, 0.4 मोल के जो आयन बनते हैं, यानी कि 1 में से 1 मोल आपने लिया, 1 मोल इनमें से 0.4 मोल के आयन बन गए और जो बचा वो कितना बचा, 0.6 मोल ये बच गया। अब जो कंडक्टिविटी है वो डिपेंड करती है सिर्फ 0.4 मोल पर। जो कंडक्टिविटी पावर है, कंडक्टिंग पावर है उस इलेक्ट्रोलाइट की, वो उस पर डिपेंड करते हैं जितने आयन बने हैं। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें नीचे तो आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ, टोटल आपने कितना लिया, 1 मोल लिया है, और जितने आयन बने हैं वो किसके बने हैं, 0.4 के बने, तो 0.4 मोल आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटी। फॉर्मूला क्या बनेगा, लैम्डा
m इक्वल टू दी कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलैरिटी। मोलैरिटी मीन्स कितने मोलर आपने वो सॉल्यूशन लिया है, इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया है जिसके आयन बने हैं। तो दोबारा देख लें, कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयन, जो आयन बनते हैं उनकी कंडक्टिंग पावर कितने से बनते हैं? बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस। अब इसकी यूनिट है तो यूनिट इसकी बनेगी साइमन स्क्वायर सेंटीमीटर पर मोल और ऐसा यूनिट बनेगी साइमन स्क्वायर मीटर पर मोल। और नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन आती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब जैसे हमने कितने क्या लिया था, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ने जितने आयन बनाए, दीज आयन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटी। अब थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, 1 मोल की जगह लेंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करते हैं वाटर में और वो जितने आयन बनाता है वो आयन रिस्पॉन्सिबल है कंडक्टिविटी के लिए। तो फॉर्मूले में चेंज क्या आएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को EQ से रिप्रेजेंट करते हैं और ये K इंटू 1000 डिवाइड बाय नॉर्मेलिटी। ये इसका नीचे नॉर्मेलिटी, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट है नॉर्मेलिटी में आता है और इसकी यूनिट बनेगी तो इसमें लिखा कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन दिस सॉल्यूशन। जब किसी सॉल्यूशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करने पर जितने आयन बनते हैं उन आयन की कंडक्टिंग पावर को नाम देते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसको हम लैम्डा EQ से रिप्रेजेंट करते हैं, K इंटू 1000 और C EQ का मतलब है नॉर्मेलिटी। तो यूनिट बनेगी साइमन स्क्वायर सेंटीमीटर ग्राम पर ग्राम इक्विवेलेंट और ऐसा यूनिट बनेगी सेंटीमीटर की जगह पे आ जाएगा मीटर। लास्ट वन इज सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट को G स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका डेरिवेशन क्या बनता है, सेल कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं G स्टार से। We know that conductivity is inversely proportional to the resistivity और resistivity का फॉर्मूला क्या है, R directly proportional means rho is directly proportional to the A and inversely proportional to the L। तो यहाँ पे रो की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, K इक्वल टू दी 1/R इंटू L/A, ये बनेगा। 1/R किसके इक्वल है, कंडक्टेंस के इक्वल है और L/A इक्वल है सेल कांस्टेंट के। तो ये फॉर्मूला भी याद रखिए, न्यूमेरिकल में काम आएगा। G स्टार इक्वल टू दी A/L/A। तो यहाँ पे रखते हैं तो ये बनेगा कंडक्टिविटी इक्वल टू दी G मीन्स दी कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कंडक्टिविटी इक्वल टू दी कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर सेल कांस्टेंट निकालना है तो कंडक्टिविटी डिवाइड बाय कंडक्टेंस, ये फॉर्मूला बनेगा। तो ये हमारी बेसिक टर्म्स थी जो रिलेट करती है यूनिट आपकी थर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस से। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इस लेक्चर का, जो थर्ड लेक्चर है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और उसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का बस इतना ही पार्ट है हमारा, 2 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो यूनिट हमारी वो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस के बारे में है। ठीक है, तो ये एक चार्ट बना लीजिए आप किसके अकॉर्डिंग, जैसे प्रॉपर्टी लिखें तो सिंबल उसका लिखें, फॉर्मूला है रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला हमारा यूज़ किया जाएगा जब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल के लिए यूनिट ख़त्म होने के बाद फिर अलग जो आपके न्यूमेरिकल, ये जो असाइनमेंट आपका होगा कुछ इस टाइप के न्यूमेरिकल आपके ये करवाए जाएंगे। ठीक है, ऐसा यूनिट इसकी देखें जैसे ओम मीटर है, साइमन्स है, साइमन पर सेंटीमीटर है, तो इसको नोट कर लें। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही।